बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली जो है वो अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इन अ स्पेशल अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 रियल नंबर आर इनक्लोज्ड। अब ये जो अरेंजमेंट लिखी है रियल नंबर्स की, इनको इनक्लोज कर दिया जाए अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है जी? अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल numbers are arranged as this pattern and enclosed in a square bracket is called a matrix। अब मैट्रिक्स की रीडिंग करने के लिए इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ जो हमारे पास जिनको हम प्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, उसको हम क्या कहेंगे जी? ये रो है। रोज आर रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल पैटर्न इज कॉल्ड अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम के बारे में अगर हम पढ़ें कि कॉलम क्या है किसी मैट्रिक्स का, तो हम क्या कहेंगे कि वर्टिकल अरेंजमेंट प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे इज़ कॉल्ड अ कॉलम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर की पैटर्न स्पेशल अरेंजमेंट हमने किए हैं, इनको जो है हम क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, या हम इनको इसके एलिमेंट्स कह सकते हैं या मैट्रिक्स की एंट्रीज कह सकते हैं। मतलब अगर कहा जाए कि जी ये एक मैट्रिक्स जो बनाई है, इसकी जो है ना वो एलिमेंट्स क्या हैं या एंट्रीज़ क्या हैं, तो वो सिंपल अंदर जो वैल्यू लिखी गई हैं ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ या एलिमेंट्स इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, अब कॉलम के बारे में क्लियर हो गया कि जो वर्टिकल प्रेजेंट नंबर हैं इनको हम क्या कहते हैं जी? कॉलम। और हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट है इसको हम कहेंगे जी रोज़। लेट्स सपोज कि अगर इसी मैट्रिक्स का हम लिखना चाहें, रो लिखना चाहें कि इस मैट्रिक्स की रो क्या है 1 2 3, ये वाली रो है, फर्स्ट रो को हम लिख रहे हैं। अगर इसी मैट्रिक्स में अगर मुझे कहा जाए कि फ़र्स्ट कॉलम लिखें, कॉलम क्या है मेरे पास 1 4, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो पैरेलल के अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसको हम रोज़ कहेंगे, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उनको हम कहेंगे जी ये कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, के नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स किसी मैट्रिक्स के अंदर उसके जो है वो ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। मतलब क्या कि अगर मैं कहूँ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो अब फर्स्ट वन के मैट्रिक्स को रोज़ को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को हम एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब इसी को ऑर्डर में लिखना पड़े तो ऑर्डर हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? m बाय n इज़ अ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। m मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज़ कोई भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली n से मुराद क्या है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, और कॉलम्स 1 2 एंड n नंबर तक जो है ना वो हो सकती हैं। अब इसी मैट्रिक्स का अगर हमने ऑर्डर लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे? इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं मेरे पास? 1 एंड 2। इस मैट्रिक्स में क्या है मेरे पास? 2 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3 के 3 कॉलम्स हैं। अब इस मैट्रिक्स का अगर कहा जाए कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, तो 2/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास।
इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास अगला पॉइंट है इक्वल मैट्रिक्स क्या है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए मेरे पास दो कंडीशंस होना जो है ना वो लाजमी हैं। फर्स्ट कहते अच्छा एक और बात ये कि मैट्रिक्स को हम जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए बी सी एक्स वाई जी एंड एन, कोई भी नंबर जो है ना वो जिसको हम कैपिटल लेटर्स के अंदर डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या है कि इसके लिए हम क्या करते हैं जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी मेरे पास इक्वलिटी, ज़ाहिरी बात है दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तभी हम कहेंगे ना ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब इक्वल मैट्रिक्स के लिए मेरे पास दो मैट्रिक्स होनी चाहिए कि लेट, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि जी ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, ये दो मैट्रिक्स है मेरे पास। तो क्या है कि जी हम तब कहेंगे जी ए और बी द टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल इफ़, अब दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे कि फ़र्स्ट उस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मेरे पास जी 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब मैट्रिक्स बी भी मेरे पास 2/2 ही ऑर्डर है। एक कंडीशन तो इनकी फुलफ़िल होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है जी, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल, ठीक है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है कि इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका दूसरा 2 है, इसका भी 2 है, इसका थर्ड 3 है, इस मैट्रिक्स का भी 3 है, इसका 4 है, इसका भी 4 है। तो हम क्या कहेंगे कि अब ये मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स इक्वल टू है मैट्रिक्स बी के, बिकॉज दे आर सेटिस्फाई देयर बोथ कंडीशंस। वो बोथ कंडीशंस कौन सी थी, पहली कंडीशन के मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी के इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। अच्छा लेट मैं एक मैट्रिक्स एन ले लेता हूँ, ठीक है। अब एन मैट्रिक्स में 1 3 2 4, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये भी इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो ये चेक करेंगे जी इस मैट्रिक्स एन का ऑर्डर क्या है जी 2/2। ए और एन मैट्रिक्स इनमें से कोई भी मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स का, इसका भी ऑर्डर 2 था, इसका भी था, इसका भी 2 ऑर्डर है। पहली कंडीशन तो ये इसकी सेटिस्फाइड है। अब सेकंड कंडीशन के लिए देखना है कि जी इनकी क्रॉसपॉन्डिंग्स एंट्रीज भी इक्वल हैं या नहीं है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज चेक कर लेते हैं जी। ए मैट्रिक्स का 1 है, सेकंड पे इधर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इट मीन कि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। पहली कंडीशन को के जस्टिफाई कर दिया लेकिन दूसरी जस्टिफाई नहीं करती, तो हम क्या कहेंगे जी ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स एन। ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 1 से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे मैट्रिक्स के बारे में। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, उसका उसने लिखा है जी 2/2 मैट्रिक्स है गिवन हमारे पास। यहाँ पे मैं जस्ट सिर्फ उनका सलूशन ही लिख देता हूँ। 2/2 मैट्रिक्स है, सिंपल इसका ऑर्डर ही पूछा है। बी पोर्शन है, बी के अंदर जो है ना वो बी पार्ट भी हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स ही
गिवन है, ठीक है। और सी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है जी, 1/2 मैट्रिक्स है। सी पार्ट के अंदर 1/2 मैट्रिक्स, बिकॉज कि हमारे पास जो है ना वो एक ही रो है और इसलिए हम यहाँ पर 2 कॉलम हैं, तो इसलिए हम कहेंगे 1/2। इसी तरीके से डी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है जी, 3/1 मैट्रिक्स है। डी पार्ट के अंदर 3/1 मैट्रिक्स है कि 3 रोज़ बन रही हैं और 1 कॉलम है, तो हम कहेंगे ये 3/1 मैट्रिक्स है। इसका आर्डर क्या है। इसी तरीके से ई मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स का आर्डर है मेरे पास 3/2। 3 रोज़ हैं इसमें और 2 कॉलम है, तो ये 3/2 मैट्रिक्स है। एफ मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, तो ये इसका आर्डर क्या होगा जी, 1/1। एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना वो जी मैट्रिक्स है। जी का आर्डर क्या है जी, मेरे पास 3/3 मैट्रिक्स है ये मेरे पास। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर एच पार्ट है इसी का, और वो है मेरे पास 2/3 मैट्रिक्स। 2/3 मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच आर इक्वल। इसमें हमने सिर्फ यही बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। तो ये भी ओरली क्वेश्चन है, ये बुक पे जो है ना वो आपको इजीली पता चल जाएगा इक्वल मैट्रिक्स की। इससे पहले जो है वो थोड़े से इस क्वेश्चन से पहले अभी हमने जब इसकी बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे, तो उसमें इक्वल मैट्रिक्स की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ी थी, जिसके अंदर 2 कंडीशंस थी कि फ़र्स्ट हमने चेक करना है कि क्या वो मैट्रिक्स का आर्डर इक्वल है या नहीं है। अगर तो मैट्रिक्स का आर्डर इक्वल है, देन हम चेक करेंगे कि उनकी क्रॉसपोंडिंग से एंट्री, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर हमारे पास कोई भी एक भी कंडीशन फिल नहीं करती, तो हम कह देंगे ये इसके इक्वल नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। Question number 3, find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. इक्वेशन सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इक्वेशंस क्या है मेरे पास, A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6, 0 - 7 equal to 0 - 7 and 3 2D 3 2D। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको हम यूज़ करेंगे और A, B, C एंड D की वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ से। अब इनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेंगे। A + C = 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब A + 2B = -7, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इतना डिस्टेंस छोड़ के हम लिख लेते हैं जी C - 1 = 3। ये है जी पार्ट नंबर 3।
तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे इस एरिया में 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। सबसे पहले हम देख लेंगे इजी वैल्यू जो है ना वो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली निकल आएगी सी की वैल्यू 3 माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो c इज इक्वल टू 4। सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब यहाँ से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। a इज इक्वल टू माइनस सी प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो गया। अब a इज इक्वल टू माइनस और c की वैल्यू कितनी है 4, वो हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। तो a आ गया मेरे पास -4c। ठीक है, इक्वेशन 3 से हमने c की वैल्यू जो निकाली थी वो इक्वेशन 1 में c की जगह पुट कर दी, तो मेरे पास a इज इक्वल टू -4c आ गया। अब यहाँ से मैं जो है वो d की वैल्यू निकाल सकता हूँ 4d। ये d इस तरफ जब लेके आएंगे तो ये माइनस का 2d हो जाएगा और ये माइनस का 6 इस तरफ जाके प्लस का 6 हो गया। अब 4d में से 2 निकाल दिए तो 2d रिमेनिंग रह गया 6। अब मैंने d की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, d के साथ जो भी वैल्यू है इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। इट मीन 2 है तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो d का आंसर मेरे पास आ गया जी 3। अब हमने फाइंड करना है a भी आ गया है, c एंड d। अब b की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -7 माइनस a 2b। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर -4, तो मैं यहाँ पर -4 दर्ज कर दूँगा। तो 2b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाती है वैल्यू। और 2b इज इक्वल टू -3। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2 से इधर डिवाइड कर दूँगा, 2 से इधर ये कटिंग हो गया और b क्या आ गया मेरे पास यहाँ से, b इज इक्वल टू -3/2। ये मेरे पास b का आंसर भी आ गया। तो हैंस आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज़ a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास आंसर आ गया a, b, c एंड d। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमारी 9th क्लास की मैथ की 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अभी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।